इयोबायोन कहाँ था बताओ। इयोबायोन की उत्पत्ति हो गया था। ठीक है, आगे बढ़े, कहाँ तक चलेंगे अब? प्रोकैरियोट की उत्पत्ति इयोबायोन में कंप्लीट हो गया ना। लास्ट वाला पॉइंट क्या लिखे थे बोलो तो? नॉट लिखा है। क्या लिखे थे? राइबोजाइम प्रोटीन नहीं होता। चलो ठीक है, इसको ऑब्जेक्टिव के ख्याल से याद रख लीजिएगा। अगला हेडिंग लिखिए, 3 नंबर होगा शायद। पहला था प्रोटोबायोन, दूसरा इयोबायोन्ट। प्रोटोबायोन्ट में मुकुलन वाला बात हो गया था ना, और इयोबायोन्ट को क्या बोला गया है? जीवन की शुरुआत यहीं से हुआ है, याद रखना ऑब्जेक्टिव। आइए 3 नंबर हेडिंग लगाइए, लिखिए 3 नंबर। नहीं, प्रोकैरियोट की उत्पत्ति, उसी में प्रोकैरियोट की उत्पत्ति, यानी इयोबायोन के बाद प्रोकैरियोटिक जीव का नंबर आया। ठीक बात, चलिए लिखे डैश लगा के। इयोबायोन्ट में उत्परिवर्तन हुआ, देखो प्रोकैरियोट की उत्पत्ति, हेडिंग है प्रोकैरियोट की उत्पत्ति। क्या लिखेंगे इसमें? स्टार बना के लिखिएगा नीचे। इयोबायोन्ट में उत्परिवर्तन हुआ और आर्कीबैक्टीरिया का जन्म हुआ। आर्कीबैक्टीरिया का जन्म हुआ। लो आ गया पहला जी, आगे जी, आर्कीबैक्टीरिया का जन्म। अब ये जो जीव जन्म लिया तो इसको भोजन चाहिए ना जिंदा रहने के लिए, तो क्या खाता था ये, किस पे डिपेंड रहता था, यानी इसका पोषण क्या था, तो लिखना उसी में। यह रसायन या कह सकते हो रासायनिक कर दो, रासायनिक परपोषी, हाँ, यानी रसायन पे जिंदा रहने वाला। रसायन में कोई भी केमिकल, रसायन मतलब क्या होता है? कोनो भी केमिकल, इतना चीज जो बन रहा है तुम्हारा, वो सब केमिकल ही तो बन रहा था शुरू से, क्या है, उसी से अपना पोषण ले रहा है। उस समय तो पेड़ पौधा था नहीं जो दाल भात सब्जी खाएगा, ऐसा तो कुछ नहीं था, या कुछ ऐसा नहीं था जो जीव जंतु जो सड़ जाएगा तो इस जिंदा। आर्कीबैक्टीरिया जो पहला जन्म लिया तो किससे जन्म लिया? केमिकल रिएक्शन से ही तो हो रहा है, तो इसका पोषण भी क्या था, कहाँ से मिलेगा? अब इसी के बाद अब आगे क्या डेवलप होता है, तो ये कौन था? प्रोकैरियोटिक जीव। तो क्वेश्चन ऐसा हो सकता है कि प्रोकैरियोटिक यानी धरती पर पहला प्रोकैरियोटिक जीव कौन? आर्कीबैक्टीरिया। और ये भी क्वेश्चन हो सकता है कि आर्कीबैक्टीरिया कैसा था? रासायनिक परपोषी। समझ रहे हो, ऑब्जेक्टिव निकलेगा, इंपॉर्टेंट बात है ये। तीसरा, चौथा लिखिए, चौथा स्वपोषी जीव की उत्पत्ति। स्वपोषी जीव की उत्पत्ति, स्वपोषी जीव की उत्पत्ति में लिखेगा स्टार बना के। आर्कीबैक्टीरिया से, अब आर्कीबैक्टीरिया से है ना, आर्कीबैक्टीरिया से यूबैक्टीरिया, आर्कीबैक्टीरिया से यूबैक्टीरिया का जन्म हुआ इनमें, नेक्स्ट पॉइंट, इनमें स्वपोषण की क्षमता उत्पन्न हो गई थी। इनमें
स्वपोषण की क्षमता उत्पन्न हो गई थी। नेक्स्ट, नील हरित शैवाल ब्रैकेट में लिखना साइनोबैक्टीरिया। नील हरित शैवाल ब्रैकेट में साइनोबैक्टीरिया, और VVI करना इस टॉपिक को। नील हरित शैवाल ब्रैकेट में साइनोबैक्टीरिया के द्वारा ही ऑक्सीजन का निर्माण हुआ। साइनोबैक्टीरिया के द्वारा ही ऑक्सीजन का निर्माण हुआ, जिसके कारण पृथ्वी पर ऑक्सीजन की क्रांति हुई। जिसके कारण पृथ्वी पर ऑक्सीजन की क्रांति हुई। क्रांति समझ गए ना? भरपूर मात्रा में धरती पर ऑक्सीजन का निर्माण हो गया। चलिए नेक्स्ट पॉइंट लिखिए। जब ऑक्सीजन बना तो ऑक्सीजन के अणु आपस में, जब ऑक्सीजन बना तो ऑक्सीजन के अणु आपस में जुड़कर ओजोन ब्रैकेट में O3 बनाया। O3 ओजोन बनाया, ब्रैकेट में O3 बनाया, जो पराबैंगनी किरणों को पृथ्वी पर आने से रोका। अब पराबैंगनी पृथ्वी पर आना बंद करेगा तो पृथ्वी धीरे धीरे क्या हो जाएगा? गर्म था, धीरे धीरे क्या हो जाएगा? ठंडा हो जाएगा। ओजोन पर, ये मान लो पृथ्वी है, ध्यान देना, ये पृथ्वी, अब इसके ऊपर में सूर्य देवता, ये डायरेक्ट पराबैंगनी किरण अभी कहाँ दे रहा है? धरती पर। पृथ्वी गर्म है। अब इसके बाहर एक ऐसा परत का निर्माण हो गया जिसको क्या बोलते हैं? ओजोन। कौन परत हो गया? अब ये ओजोन परत पराबैंगनी किरणों को वापस पृथ्वी पर आने नहीं दे रहा, वापस वातावरण में लौटा रहा है। तब धीरे धीरे पृथ्वी का क्या हो जाएगा? यहाँ पर वातावरण ठंडा, कूल। और जब वातावरण ठंडा होगा तब अनेक प्रकार के जीव की उत्पत्ति शुरू हो जाएगी, क्योंकि ऑक्सीजन तो रेडी हो चुका है। समझ गए बात को? आगे लिखिए हेडिंग। अब वहां चले जाओ पीछे, 3 नंबर में देखो कार्बनिक है ना। चलिए लिखिए हेडिंग 3 नंबर, कार्बनिक विकास में। कार्बनिक विकास। डैश लिखिए। इशार बना के लिखिए। इसमें एक कोशिकी, या लिखो इसमें एक कोशिका से बहुकोशिका वाले जीव का विकास हुआ। बहुकोशिका वाले जीव का विकास हुआ, अर्थात सरल जीव से जटिल जीव में परिवर्तन हुआ।
सरल जीव से जटिल जीव में परिवर्तन हुआ। नेक्स्ट, कार्बनिक विकास के वीवीआई पॉइंट लॉन्ग क्वेश्चन के लिए यहां से बन सकता है। कार्बनिक विकास के संदर्भ में यहां से लॉन्ग क्वेश्चन बन सकता है, इसलिए वीवीआई कर दीजिएगा। कार्बनिक विकास के संदर्भ में निम्नलिखित प्रमाण प्रस्तुत किए गए। निम्नलिखित प्रमाण प्रस्तुत किए गए। डैश ए नंबर में लिखना जीवाश्मों के प्रमाण। ए नंबर में लिखिए जीवाश्मों के प्रमाण। मतलब समझे का अब जटिल जीव का निर्माण हो रहा है। पहले सिंपल जीव एक कोशिका वाले, और अभी धीरे धीरे उसमें शरीर में विकास होते गए। आखिर अब आदमी से पूछा गया कि क्या प्रमाण है कि सरल जीव से जटिल जीव ही बना होगा। तो बोला कि जो पुराने समय के जीव के कुछ अंश बचे हुए हैं, अवशेष बचे हुए हैं, जिसको जीवाश्म कहते हैं, उससे हम पता करते हैं कि ऐसा रहा होगा और ऐसा हो गया है। नहीं समझ रहा? जैसे अभी भी देखो हमारे शरीर में, मनुष्य के शरीर में पुछास्ती होता है ना, रीढ़ की सबसे नीचे वाली लास्ट हड्डी, उसका कोई काम नहीं है शरीर में, उसको पुछास्ती बोलते हैं। इसका प्रमाण यह है कि हम लोगों के शरीर में कभी भविष्य में, मतलब भूतकाल में पूछ रहा होगा। अब वो पूछ खत्म हो गया तो वो भी जीवाश्म है। क्या क्या हमारे शरीर में बहुत सारे सैकड़ों में जीवाश्म अवशेषी अंग है, तो उतना जो कि शरीर में कोई इस्तेमाल नहीं है, लेकिन कभी न कभी वो अंग ऐसा रहा होगा या कुछ न कुछ काम करता होगा। यानी हम सरल जीव से क्या चीज में बदल गए, जटिल जीव में। तो क्या क्या जीवाश्म के प्रमाण है, ये परीक्षा में पूछ लिया जाता है, तो ध्यान दीजिएगा। यहाँ से क्वेश्चन बना सकता है कि कार्बनिक विकास के संदर्भ में जीवाश्मों के प्रमाण क्या वर्णन करें। लॉन्ग क्वेश्चन बन गया, बीच से क्वेश्चन उठा लिया, ऐसा बन सकता है। छोटा क्वेश्चन भी पूछ सकता है कि निम्नलिखित में कौन जीवाश्म के अंतर्गत आता है। बताना अब क्या क्या आएगा, देखते रहना। तो पहला हेडिंग क्या करेंगे, जीवाश्मों के प्रमाण। अंडरलाइन करके स्टार बना के लिखिए। प्राचीन जीवों के अवशेष को नीचे लिखो स्टार बना के। प्राचीन जीवों के अवशेष को जीवाश्म कहते हैं। प्राचीन जीवों के अवशेष को जीवाश्म कहते हैं। जीवाश्म का अध्ययन क्या कहलाता है? किसी पर नहीं पूछ रहे हैं, वो लिख लिया ना एक लाइन, अगला पॉइंट में लिखो। जीवाश्म का अध्ययन, पता है किसी को? तीर का निशान लगाओ। PALAENTOLOGY पैलियोंटोलॉजी टेढ़ा है, डायरेक्ट पढ़ सकते हो, पैलियोंटोलॉजी बोल सकते हो, कोई दिक्कत चल जाएगा काम। तीर का निशान लगा के लिख दिए, जीवाश्म का अध्ययन पैलियोंटोलॉजी। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट लिखिए। पैलियोंटोलॉजी के जनक, यानी इसको लिखना नेक्स्ट पॉइंट में, इसी को लिखना और लिखना के जनक। के जनक, और ये ऑब्जेक्टिव भी आई है। लियोनार्डो दा विंची। लियोनार्डो दा विंची। चाइना भाषा
लियोनार्डो दा विंची, याद रखना है। वो मी चिंग चांग इसलिए चीन का हो गया ना, दा चिंग चांग चिंग। चलिए नेक्स्ट पॉइंट लिखिए। भारत के, नेक्स्ट पॉइंट, भारत के प्रख्यात वैज्ञानिक, भारत के प्रख्यात वैज्ञानिक जिन्होंने जीवाश्म का अध्ययन किया, भारत के प्रख्यात वैज्ञानिक जिन्होंने जीवाश्म का अध्ययन किया, तीर का निशान, बीरबल साहनी, याद रखिएगा क्या नाम है, बीरबल साहनी। ये सब ऑब्जेक्टिव बन सकता है, ध्यान देना। अब इसमें प्रमाण के बारे में बात करते हैं कि जीवाश्म के क्या क्या प्रमाण आए, तो नीचे लिखिएगा प्रमाण, प्रमाण लिख के डैश लगाइए, इसको हटा देते हैं। एक लाइन इंपॉर्टेंट है, पहले बोल दीजिए। प्रमाण में लिखिएगा, पहला प्रमाण क्या था, ए नंबर में जो लिखना, आर्कियोप्टेरिक्स, आर्कियोप्टेरिक्स का जीवाश्म, या लिखे हैं आर्कियोप्टेरिक्स का आर्कियोप्टेरिक्स का जीवाश्म। पढ़ो क्या लिखा हुआ, आर्कियोप्टेरिक्स का जीवाश्म। ये क्या है पहले बताते हैं। एक ऐसा जीव था देखो ये चित्र है, ये जिंदा तो पाया नहीं गया, इसका जीवाश्म मिला। ये पक्षी भी है और इसका मुंह जो है किसके समान है, डायनासोर के समान। गौर करके देखो तो इसके मुंह में डायनासोर की तरह दांत भी दिखता है ना, और पक्षी भी है। मतलब ऐसा लग रहा है कि इसमें दोनों गुण है। कौन कौन, डायनासोर वाले भी गुण है और पक्षी वाला भी गुण था। विलुप्त हो गया। हम क्या बोले कि यह आर्कियोप्टेरिक्स जीवित तो मिला नहीं धरती पर, डायनासोर जीवित मिल रहा है क्या, उसका अवशेष मिल रहा है ना। यह एक ऐसा आर्कियोप्टेरिक्स जीव मिला, इसमें दो जीव के लक्षण मिले। कौन कौन, पक्षी का और रेंगने वाले, यानी पक्षी वर्ग, ध्यान समझना, आता है परीक्षा में, इसमें पक्षी वर्ग का भी मिल गया लक्षण और सरीसृप। कौन, सरीसृप मतलब रेंगने वाला, इसको रेप्टाइल बोलते हैं अंग्रेजी में, और पक्षी को अंग्रेजी में बर्ड्स नहीं, एब्स। तो ये दोनों का मिश्रण था इसमें। तो यह प्रमाण यह दिया गया कि पहले ना ये ऐसा होगा रेंगने वाला, अब ये धीरे धीरे इसके शरीर में बदलाव होकर के क्या हो गया, ये उड़ने वाला। पहले कैसा जीव था, रेंगने वाला, और वातावरण के हिसाब से परिवर्तन होते होते शरीर में क्या हो गया, पंख निकल गया, अब यह उड़ने लगा। लेकिन पूरी तरह से कंप्लीट बदलाव नहीं हुआ था, इसलिए मुंह में उसका डिजाइन मिला किसका, डायनासोर की तरह। ऐसा चोंच भी था, अभी आप देखिए कि ऐसा मुंह था बना हुआ खतरनाक टाइप का,
मुंह खुला हुआ सा ऐसे करके बोल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ पर दांत था ना सर, दांत। ये क्या है? विकास के प्रमाण कि पहले ऐसा था, अब ऐसा होने लगा, तो क्रम में था। अभी पूरा कंप्लीट नहीं हुआ कि स्वर्ग सिधार गया। समझ? सर इसको पक्षी बोलता है। नहीं, इसको आर्कियोप्टेरिक्स बोलते हैं, याद रखना, परीक्षा में आएगा। ये बोलते होते हैं पक्षी में डायनासोर के भतीजा। चलिए याद रखिएगा आर्कियोप्टेरिक्स। क्या लिखने वाले थे इसमें? लिखिएगा नीचे आर्कियोप्टेरिक्स में, नीचे लिखो, आता है परीक्षा में, इसलिए लिखो इसको। आर्कियोप्टेरिक्स में सरीसृप एवं पक्षियों के लक्षण, आर्कियोप्टेरिक्स में सरीसृप एवं पक्षियों के लक्षण पाया गया था। पक्षियों के लक्षण पाया गया था। इस कारण इसे सरीसृप एवं पक्षी वर्ग के, सरीसृप एवं पक्षी वर्ग के बीच की कड़ी ब्रैकेट में संयोजी कड़ी, बीच की कड़ी ब्रैकेट में संयोजी कड़ी माना गया है। नीचे लिखना लक्षण, क्या था लक्षण इसका? सरीसृप वाला लक्षण क्या था और पक्षी वाला लक्षण क्या था? दो भाग में। हाँ, ऐसे बना, ऐसे सरीसृप वाला दो भागों में बांटिए। अब लिखिए सरीसृप वाले में, लिखिए सरीसृप वाले में पॉइंट बना के लिखना। पूंछ था, छोटा छोटा बात लिखिए, पूंछ था यानी पूंछ पाया गया। इसमें डायरेक्ट छोटा बात लिखना, इसमें क्या मिला? पूंछ था, ऐसा था उसमें। इसी में लिखते चलो, भी नीचे लिखो, इसी में सरीसृप वाले में उरोस्थी, ब्रैकेट में लिखना स्टर्नम, कमजोर था, स्टर्नम कमजोर था। स्टर्नम क्या होता है? यहाँ वाला जो हड्डी होता है ना, यहाँ से लेकर के यहाँ से लेके एंटपा चिंटपी सिंटको सीधा उंगली जाते जाओ, जहाँ ये लास्ट में लुपुर चोय चोय हो जाता है। क्या हो जाता है? लुपुर चोय चोय, यहाँ मतलब ये खट 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 यहाँ तक। अब इसी के साथ में हड्डी लगा हुआ है, आया समझ में? ये यहाँ वाला जो हड्डी है इसको क्या कहते हैं? उरोस्थी, स्टर्नम। तो इसमें था पर कमजोर था, डायनासोर में मजबूत था। आगे बढ़िए, इसी में लिखना दांत पाया गया, दांत पाया गया। नेक्स्ट उसी में लिखिएगा क्या? अस्थियां खोखली नहीं थी, पक्षी में खोखली होता है ना हड्डी, इसमें लिखना अस्थियां खोखली नहीं थी, दांत पाया गया, नीचे अस्थियां खोखली नहीं थी। अब एक दो पॉइंट बुक में लिख लो, पक्षी वाला लक्षण। पक्षी वाले में लिखिए स्टार बना के, फर एवं पंख पाए गए। फर छोटा फर होता है और एक बड़ा पंख होता है। फर
एवं पंख पाए गए। फर और पंख समझे ना, छोटका छोटका होता है ना फर, और लंबा लंबा जो होता है पंख। आगे लिखिए, चोंच पाया गया, चोंच पाया गया। ये मुख्य लक्षण हुआ आर्कियोप्टेरिक्स का। परीक्षा में आता है, ऑब्जेक्टिव में खूब ज्यादा पूछता है, ध्यान देना। ये था पहला जीवाश्म के प्रमाण का पहला, कौन? आर्कियोप्टेरिक्स का। अब इसी जीवाश्म के प्रमाण का होगा बी नंबर। बी नंबर लिखिए, घोड़े का विकास। भूख लग गया क्या? बतासा खिलाओ हम लोग। देखिए, घोड़े का विकास। एक लाइन इसका लिख लेना, खाली ऑब्जेक्टिव में पूछता है। घोड़े का पूर्वज का नाम पूछता है, तो क्या नाम है उसका? इयोहिप्पस। घोड़े का पूर्वज आया था परीक्षा में, पूछता है इयोहिप्पस। कैसे लिखेंगे हम? लिखा एक लाइन में लिखना। हम जैसे लिख रहे हैं वैसे एक लाइन में लिखेंगे। क्या क्या लिखे? इयोहिप्पस, इयोहिप्पस से डेवलप होके बना मीजोहिप्पस। मीजोहिप्पस में थोड़ा और रंग पाउडर लगाया, मेरी हिप्पस। थोड़ा ही नहाया डब तब से तो हो गया पोली निगड़ा देगा तुम। इलियोहिप्पस से और इसमें जब लगाई चकाचक, पार्लर में भेजे, ये हो गया इक्वस। और यही है तुम्हारा वर्तमान में। अभी जो घोड़ा देख रहे हो ना, उसको क्या बोलेंगे? इक्वस। तो घोड़े का पूर्वज कौन? इयोहिप्पस। याद रखना, घोड़े का पूर्वज कौन? ये वाला इयोहिप्पस। और आधुनिक घोड़े को क्या बोला जाता है? इक्वस। ऐसे बहुत सारे, जहाँ तक खोजा जाएगा ना, पहले तो धरती था, जैसे जैसे खोजा जा रहा वैज्ञानिक, वैसे वैसे आपको दे रहा है डिटेल डाटा। इसके पहले एक बार तुम भीड़ ना खोजने के लिए देखिए कैसे। ये था बी नंबर, घोड़े का विकास। सी नंबर लिख लो, अवशेषी अंगों का विकास। लिख लिया सब लोग? है ना? छापो, अवशेषी अंगों का विकास। क्या विसर्जन करते हैं? हेडिंग लगा, सी नंबर हेडिंग लगा, तब विसर्जन करना। लिख लिया ना? मिर्जायान, हरदी मिर्चा बेचा लग गया। हाँ लिखो, अवशेषी अंगों का विकास, सी नंबर। अवशेषी अंगों का विकास। ठीक है, तब नेक्स्ट अवशेषी अंग का विकास। कल सर आप